देखिए, कारक और अनुवादों के प्रसंग में विगत कक्षा में हमने जो द्वितीय विभक्ति से संबंधित कार्य है उनको देखा। सबसे पहले आपको यह बताया कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन ये कर्म कहते किसको हैं? कर्म की परिभाषा दी गई, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कारक को सर्वाधिक चाहे उस कारक की कर्म संज्ञा होगी, अर्थात उसको कर्म कहा जाता है। मतलब कर्म की परिभाषा के लिए कोई भी क्रिया हो, क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा जिसे चाहा जाएगा वो कर्म होगा। इसलिए अनुवाद के दौरान सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रसंग कर्म संज्ञा का है। जिन क्रियाओं के अंदर ये कर्म हो जाता है उन सभी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ क्रियाएं जैसे सोना, जागना, उठना, दौड़ना, हंसना, नाचना इत्यादि, वृद्धि, क्षय इत्यादि से जो संबंधित क्रियाएं हैं उनमें कोई कर्म नहीं होता, इसलिए उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन हमारे पास तीसरे प्रकार की क्रियाएं भी आई थी, द्विकर्मक। लेकिन द्विकर्मक का तात्पर्य दो प्रकार के कर्म से है, दो कर्म से नहीं है। दो कर्म तो कभी भी आ सकते हैं, जैसे राम ग्रंथ और पुस्तक को पढ़ता है। यद्यपि दो कर्म हैं लेकिन वो दोनों के दोनों मुख्य कर्म हैं। दोनों के दोनों मुख्य कर्म होंगे तो द्विकर्मक संभव नहीं है। आपको तभी द्विकर्मक करना है जब दुह आदि 16 धातुओं के अर्थ की कोई क्रिया हो और वहां पे मुख्य कर्म कोई पहले से हो, फिर वहां पे पंचमी, चतुर्थी या तृतीया, अपादान, संप्रदान या करण का अर्थ का प्रसंग हो। तो हिंदी के वाक्य में तो आपको को दिखाई नहीं देगा। वह गाय से दूध दुहता है, गाय से। चोर के लिए 100 रुपए का दंड देता है, के लिए। चावलों से चावल पकाता है, से। वहां पे और का प्रसंग नहीं था। द्विकर्मक होने के बावजूद भी विभक्ति पंचमी, चतुर्थी, तृतीया का सा अर्थ दिखेगा, उसको आप द्विकर्मक कहेंगे। द्विकर्मक के प्रसंग में हमने 16 क्रियाएं दूह, याच, पच, दंड, रोध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुष, नी, ह्री, कृष, वह। इसके भी दो टुकड़े किए हमने, 12 और 4 के रूप में। उसका रीजन यह है, वाच्य परिवर्तन के दौरान 12 के लिए कुछ अलग काम होगा, 4 के लिए कुछ अलग काम होगा, इसलिए 12 और 4 का अलग अलग विभाजन हमने किया है। फिर हमने उपपद द्वितीया के दृष्टिकोण से कौन कौन से, उभयतः, सर्वतः, धिक, उपर्युपरि, अधोदः, अध्यदि, अभितः, परितः, समया, निकषा, हा, प्रति और अंतरा, अंतरेण, कुल मिलाकर के 14 अव्ययों की बात की। इन 14 अव्ययों के प्रसंग में हो सकता है अर्थ तो का के की का सा आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपने विभक्ति यहां पे द्वितीया का कार्य किया है। लेकिन उन सभी उदाहरणों को हम कर्म नहीं कहेंगे। कर्म तो केवल स्टार्टिंग के 2 प्रसंग आए ना, उन्हीं को कहा। इनमें कहीं पर भी हमने कर्म की बात नहीं कही। तो जैसे आपने कहा ना, ग्रामम उभयतः है, गांव के दोनों ओर, तो गांव कर्म नहीं है। गांव के अंदर सीधे तौर पर द्वितीय विभक्ति हुई है। कर्म संज्ञा का प्रकरण यहां पर कहीं पर भी नहीं आता, क्योंकि यहां पे कोई आगे क्रिया ही नहीं है। देखा जाए तो कर्म तो तब संभव है जब आगे कोई क्रिया हो। ठीक इसी प्रकार से अंत में हमने जो चर्चा की, समयवाची और मार्गवाची शब्दों के प्रसंग में आपको द्वितीय विभक्ति का कार्य करना है। समयवाची जैसे दिन भर मंगलोत्सव, दिन भर सोता है इत्यादि। तो यहां पर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने कल उदाहरण लिखवाया, सह दिवसम सेते, तो हमने तो सी धातु को तो अकर्मक बताया और आपका मानना यह कि दिवसम में द्वितीय हो गई तो यह कर्म हो गया। तो यह कैसे संभव है? फिर मैं बता दूं, दिवसम के अंदर कर्म नहीं हुआ है, सीधे तौर पर द्वितीय विभक्ति हुई है। कर्म तो केवल स्टार्टिंग के 2 में हुआ है। यहां दिन भर सोता है, दिन भर सोता है, यहां पर दिन भर को का मीनिंग नहीं है, इसलिए यहां पर आप उसको कर्म नहीं मानेंगे। तो सोने वाली जो सेते धातु है उसको कभी भी सकर्मक नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहां पे कोई ऐसा प्रसंग चल रहा हो जिसमें फल प्राप्ति की बात कर दी जावे,
तो फिर वहां पर आपको तृतीया विभक्ति करनी है। विशेष तौर पर कोई भी बात चल रही हो, पढ़ने से संबंधित या कोई कार्य विशेष की भी बात हो सकती है, या तो वो ब्रैकेट में हिंट करेगा, जैसे कल बताया सह वर्षेण अधीते उत्तीर्ण है, साल भर पढ़ा और उत्तीर्ण हो गया, वर्षेण हो गया, क्योंकि साल भर पढ़ने का फल क्या था, उत्तीर्ण होना, तब तो वर्षेण हो गया। लेकिन मान लो उसके ब्रैकेट में आ जाए अनुत्तीर्ण है, साल भर पढ़ा और अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसका मतलब फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर क्या हो जाएगा, सह वर्षम पठति, साल भर पढ़ता है मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, और सह वर्षेण पठति, इसका मतलब उत्तीर्ण हो गया। कई वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें हो सकता है कि ब्रैकेट में नहीं दे, लेकिन मान लो उसका भाव आ जाए, जैसे मान लो ऐसा कोई प्रसंग आ जाए कि वेदव्यास साल भर में महाभारत को लिखते हैं, मतलब क्या हुआ, लिखते हैं मतलब लिख दिया, वेदव्यास ने साल भर में महाभारत को लिखा, लिखा कहते ही क्या स्पष्ट हो गया कि उसका काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कार्य की फल प्राप्ति हो गई, तब तो क्या हो जाएगा, वर्षेण, वेदव्यास है वर्षेण महाभारतम लिखति, ठीक है। और यदि उसके सामने एक बात और आ जाती, साल भर महाभारत को लिखा लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाए, इसका मतलब फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, वर्षम। ऐसे दैनिक जीवन में जैसे मैं कहूं कि मैंने महीने भर में गीता पढ़ी, अहम वर्षेण गीताम पठितवान, भूतकालिक अर्थ में पठितवान का प्रयोग कर दिया, अहम एकेन मासेन गीताम पठितवान, मैंने एक महीने में गीता पढ़ी, मासेन कर दिया ना, इसका मतलब पूरी पढ़ लिया, संपूर्णता हो गई, महीने भर मैंने गीता पढ़ा और उसको पूरा कर लिया, इसका भाव ये था। लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने महीने भर गीता पढ़ी लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर पाया, तो फिर क्या हो जाएगा, अहम मासम गीताम पठितवान नेव संपूर्णवान, फिर भी हमने उसको पूरा नहीं किया। तो जब आगे नेगेटिव का मीनिंग आए तब तो द्वितीया हो जाएगी, और सामान्य तौर पर भाव से ये लगे कि इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है, तो फिर वहां पे आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। तो लास्ट वाला जो प्रसंग चल रहा था, हमने जो यहां पर वाक्य लिखे कि कौन सा उत्तीर्ण होता है, क्रोसेन पठति इत्यादि में मार्गवाचक में आ गया, इसी में जोड़ लीजिएगा, वेदव्यास है, वेदव्यास है वर्षेण, वर्षेण महाभारतम पठति, वेदव्यास ने साल भर में महाभारत को पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पढ़ लिया। अहम मासेन गीताम पठामि, अहम मासेन गीताम पठामि, तो ऊपर वाले का मीनिंग तो क्या हो जाएगा, वेदव्यास ने साल भर में महाभारत, वेदव्यास साल भर में महाभारत पढ़ता है, मैंने वर्तमान काल का कर दिया इसको, वेदव्यास साल भर में महाभारत पढ़ता है, वेदव्यास साल भर में महाभारत पढ़ता है। और दूसरे का क्या हो जाएगा, अहम मासेन गीताम पठामि, पढ़ने की क्रिया में किसको चाहा, गीता को, तो गीता तो कर्म हो गया, लेकिन मासेन समयवाचक आ गया, समयवाचक में कौन सी हो गई, तृतीया, और मासेन तृतीया आ गई ना, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पढ़ लिया, फल की प्राप्ति हो गई। अहम मासेन गीताम पठामि, अहम मासेन गीताम पठामि, अहम मासेन गीताम पठामि, मैं महीने भर में गीता पढ़ता हूं, मैं महीने भर में गीता पढ़ता हूं, अहम मासेन गीताम पठामि। तो ये कल वाले प्रसंग में ही, विगत कक्षा वाले प्रसंग में ही हमने इन विषयों को जोड़ा है, और जब तृतीया आ गई इसका मतलब फल प्राप्ति हो गई, और इसमें ब्रैकेट में आ जाता नेव संपूर्ण नह संपूर्णम न करोति, संपूर्णम न करोति या संपूर्णम न करोमि, तो फिर क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगी, मतलब समयवाची
और मार्गवाची में या तो द्वितीया होगी या फिर तृतीया। फल की प्राप्ति हो गई तो तृतीया, और फल की प्राप्ति नहीं हुई तो द्वितीया। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा जो तृतीया की ओर प्रसंग है वो भी प्रारंभ हो जाता है। तृतीया विभक्ति कहां कहां पर होगी? तृतीया विभक्ति में जाने से पहले जैसे आप राम शब्द के रूपों को देखें, राम शब्द के अंदर तृतीया में क्या रूप बन रहा है? रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। ऐसे हरि के अंदर देखें, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः। ऐसे भानु के अंदर देखें, भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। ऐसे ही आप आगे चल करके लता शब्द का देखें, लतया। तृतीया एक वचन में क्या बना? लतया, लतया, लताभ्याम, लताभिः। ऐसे ही आप नदी शब्द का देखें, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। और ऐसे ही आगे फल शब्द का देखें, फलेन, फलाभ्याम, फलैहि। फल के रूप तो अब तृतीया से लेकर के सप्तमी तक राम की तरह चलेंगे। जैसे अकारांत पुल्लिंग राम के चल रहे थे, उसी प्रकार से अकारांत नपुंसक लिंग के भी चलेंगे। अब तृतीया विभक्ति के प्रसंग की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तृतीया विभक्ति के प्रसंग में एक बात आती है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। ये क्या कहता है? सुनो, ये कहता है कर्तरी मतलब कर्ता, और दूसरा आया करण। मैंने आपको बताया था यदि कोई भी कारक उक्त होगा, उक्त का मतलब सक्रिय होगा, सक्रिय कारक में तो कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है कि कर्ता और करण में तृतीया हो। इसका मतलब कैसे कर्ता की बात कर रहे हैं? ये अनुक्त कर्ता। और अनुक्त कर्ता कहां कहां पे होगा? कर्मवाच्य के वाक्य में और भाववाच्य के वाक्य में। क्योंकि कर्तृवाच्य के वाक्य में तो कर्ता क्या हो जाता है? उक्त हो जाता है। अभी तक हम जितने भी सेंटेंस रख रहे थे वो सारे के सारे सेंटेंस कर्तृवाच्य के थे। अब ये सूत्र ये कहता है कि जब कर्ता अनुक्त हो जाए, मतलब कौन सी जगह? कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता निष्क्रिय हो जाएगा। क्योंकि कर्ता यदि सक्रिय रहेगा तो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। इन दोनों में कर्ता निष्क्रिय हो गया, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म सक्रिय और भाववाच्य में खुद क्रिया सक्रिय। इसलिए इन दोनों वाच्यों के प्रसंग में जो कर्ता है उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। और एक दूसरा कह रहे हैं कि करण के अंदर भी आपको तृतीया विभक्ति करनी है। ठीक है, अब हमारे पास दो पारिभाषिक शब्द आ गए। पहले तो ये बता दो कि कर्ता किसको कहते हैं? बार बार बात चल रही है कर्ता ये कर्ता वो। हमने कर्म की तो परिभाषा देख ली, कर्ता की परिभाषा यहां पे आ जाती है। कर्ता के विषय में कहा जाता है स्वतंत्र है कर्ता। क्रिया को करने या नहीं करने को लेकर जो कारक स्वतंत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। जैसे राम ग्रंथ पढ़ता है, अब यहां पे क्रिया कौन सी है? पढ़ने की। अब पढ़ने की क्रिया में स्वतंत्र कौन है? राम है। इसलिए राम को क्या माना जाएगा? कर्ता। ठीक है, मोहन गीता लिखता है, अब लिखने की क्रिया में स्वतंत्र कौन हुआ? मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता, स्वतंत्र होने की वजह से। सूर्य उदित होता है, सूर्य उगता है, अब बताओ उगने की क्रिया में स्वतंत्र कौन हुआ? सूर्य। तो सूर्य को आप क्या कह देंगे? कर्ता कह देंगे। मतलब कोई भी क्रिया हो, क्रिया के विषय में जो कारक स्वतंत्र होगा उसको क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। और करण किसको कहेंगे? यहां पे बताया साधक तमम करणम। इसको समझो, ये क्या कहता है? साधक। साधक का मतलब होता है सिद्ध करने वाला, संपन्न करने वाला। और उसमें भी आगे तमप लगा दिया, मतलब अनिवार्य रूप से जिसके बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो सके। क्रिया का अर्थ तो ऑटोमेटिक कारकों में आ जाएगा। क्रिया का जो साधक है, मतलब जो क्रिया को निष्पन्न करने वाला है, उस कारक को आप करण कहेंगे। और यदि वो अनुक्त है तो दोनों में आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी। जैसे मान लो अब मैं उदाहरण रख रहा हूं, राम है, राम मारता है। हन धातु का रूप देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, राम है हंति, राम मारता है। किसको मारता है? रावण को। तो मारने की क्रिया में किसको चाहा? रावण को चाहा। राम है रावणम हंति, तो रावण तो क्या हो गया? कर्म हो गया।
लेकिन इस मारने की क्रिया में, रावण को मारने की क्रिया में साधन, और साधन भी ऐसा जिसके बिना पार नहीं पड़े, जिसके बिना पार नहीं पड़े। जैसे मान लो अब मारने की क्रिया में किससे मारा? बाण से। बाण शब्द पुल्लिंग का है, तो बताइए बाण साधक हो गया ना? बाण साधक हो गया तो इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी और रूप क्या बन जाएगा? बाणेन। राम है बाणेन रावणम हंति। यहां पे साधक तम कहने का मतलब यह हुआ कि जिसके बिना वो क्रिया नहीं हो सकती थी। देखो, यदि राम के पास बाण नहीं होता तो रावण को नहीं मार सकते थे, तो बाण साधन हो गया, साधकतम हो गया, करण हो गया। लेकिन बाण होता और धनुष नहीं होता तो धनुष भी जरूरी है, तो धनुष भी यहां पे करण हो सकता है। और धनुष भी होता और राम के हाथ ही नहीं होते तो फिर हाथ भी क्या हो गया? साधन हो गया। हाथ भी अनिवार्य है, हस्त भी अनिवार्य है। हाथ भी एक नहीं, धनुष चलाएंगे तो दोनों हाथ चाहिए, तो दोनों हाथ को क्या कहेंगे? करण कहेंगे। हाथ भी हो लेकिन राम के अंदर शक्ति नहीं हो तो शक्ति भी साधन हो गया। मतलब एक क्रिया के प्रसंग में एक से ज्यादा भी करण हो सकते हैं। एक से ज्यादा करण, जैसे अभी मैंने बताया, धनुष भी करण हो सकता है, हाथ भी करण हो सकता है। जैसे इसी वाक्य को हम रखें नंबर 2, राम है हंति, राम मारता है किसको? वही रावणम हंति या बालिम हंति, बाली को मारता है। हरि की तरह हो जाएगा, इकारांत है। अब मारने की क्रिया में बाणेन, बाण से मारता है। धनुषेन, धनुष से मारता है। धनुषेण, क्योंकि श आ गया ना, श के बाद में न को क्या हो जाएगा? न। धनुषेण, और दोनों हाथों से। अब हस्त शब्द राम की तरह तृतीया में, अब दोनों हाथों से, तो हस्तेन हस्ताभ्याम, द्विवचन में क्या बन जाएगा? हस्ताभ्याम। तो रूप क्या बनेगा? राम है हस्ताभ्याम धनुषेण बाणेन च, क्योंकि और का अर्थ या था ना, हाथों से, धनुष से और बाण से रावण को मारता है। संस्कृत में जहां पर और का अर्थ होगा उससे एक कारक आगे च का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इस वाक्य के अंदर कितने करण हो गए? 3 करण हो गए, क्योंकि इन तीनों के बिना रावण को मारने की क्रिया संभव नहीं थी। लेकिन राम जब चल रहे थे तो राम रथ के ऊपर चल रहे थे, तो रथ भी साधन था। लेकिन यह बताइए, क्या मारने की क्रिया में रथ कोई साधन है क्या? अत्यंत सहायक? क्या रथ का कोई योगदान नहीं है? मारने की क्रिया में योगदान नहीं है। यद्यपि जाने की क्रिया में तो रथ योगदान कर रहा है। जैसे मान लो यहीं पर आ जाए तीसरा नंबर, राम है गच्छति, राम जाता है। कहां पे जाता है? लंकाम गच्छति। जाने की क्रिया में किसको चाहा? लंका को चाहा। अब इस जाने की क्रिया में तो रथ साधन हो गया, क्योंकि जाने की क्रिया रथ के बिना संभव नहीं है यहां पर, तो यहां पे रथ करण हो गया और रथ में वही राम की तरह रूप बन गया, रथेन। रथेन लंकाम गच्छति, जाने की क्रिया में लंका को चाहा, वो कर्म हो गया। तो इस वाक्य में तो रथ साधन हो गया। लेकिन ऊपर वाले वाक्य में आप ये कहो कि राम रथ से चलकर हाथों से, धनुष से, बाण से रावण को मारता है, तो वास्तव में मारने की क्रिया में रथ अनिवार्य नहीं है। इसलिए उसमें रथ को आप करण नहीं कहेंगे, उसको माध्यमेन इत्यादि का प्रयोग, पहले आपको गच्छ धातु का प्रयोग करना होगा कि उसके माध्यम से चलते हुए फिर जाकर के रावण को मारता है। मतलब यह हुआ, एक वाक्य के अंदर एक क्रिया में एक से ज्यादा करण भी संभव हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही करण हो। जैसे एक और उदाहरण देता हूं मैं, छात्र है लिखती, छात्र लिखता है। क्या लिखता है? हम कहें कि पत्रम लिखती या लेखम लिखती, कोई भी, पत्रम लिखती। अब आप ये कहो कि पत्र लिखने के प्रसंग में क्या साधन हो गया? कलम। नपुंसकलिंग का फल की तरह है। तृतीया में क्या बन जाएगा? कलमेन। छात्र है कलमेन पत्रम लिखती, तो यहां पे कलम क्या हो गया? करण हो गया। लेकिन इसी में पत्र लिखने के अंदर और भी तो साधन हो सकते हैं। जैसे मान लो कलम तो है लेकिन कलम के अंदर शाही नहीं हो, तो शाही भी आवश्यक है। शाही हो
लेकिन कलम भी हो और हाथ नहीं हो तो हाथ भी साधन है, और हाथ भी हो, कलम भी हो, स्याही भी हो और कागज नहीं हो तो कागज भी साधन हो गया, और कागज भी और उसको लिखना ही नहीं आता तो योग्यता भी साधन हो गई। तो एक ही वाक्य में, जैसे मान लो एक वाक्य लेता हूं मैं, लता पत्रम लिखती, लता पत्र लिखती है। अब देखो क्या क्या साधन हो सकते हैं, हस्तेन। अब आप देखो यहां तो मैंने हाथ को एक वचन में रखा और यहां पे द्विवचन में, क्योंकि धनुष चलाते समय एक हाथ से पार नहीं पड़ेगी। यदि यहां पे मैं गोली शब्द का प्रयोग करता कि गोली से या बंदूक से मारता है तो एक हाथ भी आ सकता था, लेकिन धनुष को चलाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया। वचन के आधार पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कागज लिखते समय दोनों हाथों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक हाथ की, इसलिए हमने किसको साधन माना, हस्तेन, हाथ से लिखता है। लिखती है कलमेन, कलम भी साधन हो गया, ठीक है। करगदेन, कागज भी साधन हो गया, करगद का मतलब क्या हो गया, कागज। और मसी, मसी से नदी की तरफ चलेगा, नदी से बनता है नद्या, और मसी से क्या बन जाएगा, मस्या च। अब यहां पे कितने करण हो गए, चार। कौन कौन, हस्तेन, कलमेन, करगदेन, मस्या च। इन सभी को आप क्या कहोगे, करण कहोगे। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई भी प्रसंग आ जाए, नंबर 6 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो रूप है, जैसे आपने सन्यासीन या स्वामीन का रूप देख रखा है, वैसे मूल शब्द होता है प्रधानमंत्रिन। अब प्रधानमंत्रिन का रूप चलेगा उसकी तरह, अभी आपने जो देखा स्वामीन की तरह, कैसे रूप चलेगा, प्रधानमंत्री। जो आपके शब्द रूपों के अंदर सेकंड नंबर पेज के ऊपर आप देखें, जो 9 नंबर पे धातु रूप दिया हुआ है, स्वामी, स्वामिनौ, स्वामिन है, स्वामिनम, स्वामिनौ, स्वामिन है, ऐसे प्रधानमंत्री का रूप चल जाएगा। क्या रूप बनेगा बताओ, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्रिणौ, प्रधानमंत्रिण है, ण भी हो जाएगा क्योंकि इसमें र है। प्रधानमंत्री के अंदर क्या है, रहना त्रय में, इस वजह से ण भी हो गया। प्रधानमंत्रिणम, प्रधानमंत्रिणौ, प्रधानमंत्रिण है, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो ये प्रथमा एक वचन है। प्रधानमंत्री गच्छति, प्रधानमंत्री जाता है, कहां जाता है, विदेश में जाता है, विदेशम गच्छति, प्रधानमंत्री विदेश में जाता है। जाने की क्रिया में किसको चाहा, विदेश को, तो विदेश तो क्या हो गया, कर्म हो गया। अब हम ये कहें कि वायुयान से जाता है, तो यहां पे वायुयान क्या हो गया, साधन हो गया ना, इसको आप करण कहेंगे। और नपुंसकलिंग का रूप है तो वही फल की तरह क्या बन जाएगा, वायुयानेन। प्रधानमंत्री वायुयानेन विदेशम गच्छति, वायुयान से विदेश जाता है। ऐसे ही हम कहें कि छात्र है विद्यालयम गच्छति। अब यहां पर जाने की क्रिया में किसको चाहा, विद्यालय को, तो विद्यालय तो क्या हो गया, कर्म हो गया, लेकिन किससे, बस से, बसयान, बसयान कर दीजिएगा, कारयान कर दीजिएगा, कोई भी अंग्रेजी का शब्द है उसके आगे यान लगा देंगे तो वो भी पूरा संस्कृत निष्ठ बन जाएगा। बसयान साधन हो गया तो इसमें क्या बन जाएगा, बसयानेन, बसयानेन विद्यालयम गच्छति। तो ये सारे के सारे जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो सारे के सारे यहां पे साधन के रूप में है, करण के रूप में है। तो जाने की कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया में जो अत्यंत सहायक है, जिसके बिना वो क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती थी, उन कारक को आप क्या कहेंगे, करण कहेंगे। और जो क्रिया के विषय में स्वतंत्र होगा उसको हम कर्ता कहेंगे। कर्ता में तृतीया के उदाहरण जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य देखेंगे वहां पे दूंगा। यहां पे तो केवल आप टेक्निकली समझ लीजिएगा कि कर्ता यदि वो अनुक्त है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का है, तो उसमें तृतीया होगी। ठीक है, टोपी डाल लीजिएगा, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति और नंबर वन सूत्र डाल लीजिएगा। इसमें 2-3 सूत्र आपको याद रखने होंगे। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, पूरा भाव स्पष्ट है सूत्र के माध्यम से ही। कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया,
कर्तृकर्णयोस्तृतीया, कर्तृकर्णयोस्तृतीया, कर्तृकर्णयोस्तृतीया। लिखो अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता का मतलब क्या हुआ? किसका कर्ता? कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता। ब्रैकेट में कर लीजिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता। अनुक्त कर्ता का मतलब क्या हुआ? कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता। ब्रैकेट बंद, ठीक है। अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता और करण में, अनुक्त कर्ता और करण में, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। मतलब क्या हुआ? कर्ता में तो तृतीया कब करेंगे? जब वो कर्मवाच्य और भाववाच्य हो, और करण में तो आपको हमेशा क्या करनी है? तृतीया विभक्ति, चाहे कैसा भी वाच्य हो। मतलब कर्ता तो कब करेंगे? जब कर्मवाच्य और भाववाच्य का वाक्य आगे चल करके हम देखेंगे। नेक्स्ट लाइन से टॉपिक डाल लीजिएगा, कर्ता। अब सबसे पहला हमारे पास पारिभाषिक शब्द क्या आया? कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता के सामने डैश लगा के पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर उसके ब्रैकेट में उसका सूत्र भी लिख देंगे। कर्ता किसको कहेंगे? क्रिया को करने या नहीं करने, कर्ता के सामने लिखो, क्रिया को करने या नहीं करने के विषय में, क्रिया को करने या नहीं करने के विषय में जो कारक स्वतंत्र होता है, जो कारक स्वतंत्र होता है, जो कारक स्वतंत्र होता है, उसे उसे कर्ता कहा जाता है, उसे कर्ता कहा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। और ब्रैकेट में सूत्र डाल लीजिएगा, स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता। मतलब जो क्रिया को करने या नहीं करने को लेकर के स्वतंत्र होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। स्वतंत्र है कर्ता। क्लियर? मतलब जैसे छात्र है पठती, अब यहां पे पढ़ने की क्रिया में स्वतंत्र कौन है? छात्र। तो छात्र को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे, स्वतंत्र होने की वजह से। इसलिए व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे जितने भी उदाहरण आ रहे थे वो सारे कर्ता के आ रहे थे। तो जो क्रिया को करने को लेकर के स्वतंत्र होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता। नंबर 1 हो गया कर्ता। अब नंबर 2 लिखो, करण। करण को अंडरलाइन कर लो, हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्ट ये है, करण। ठीक है, करण किसको कहेंगे? इसका सूत्र पहले लिख लीजिएगा, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, साधक तमम, साधक तमम एक साथ है, साधक तमम और फिर अलग से क्या है? करणम, साधक तमम करणम। साधक का मतलब क्या है? सिद्ध करने वाला, साधने वाला, संपादित करने वाला। किसको संपादित करने वाला? क्रिया को संपादित करने वाला। और उसके आगे तमप लग गया। तमप का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अनिवार्य हो, जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति संपन्न, उसको संपन्न करना संभव नहीं हो। देखो, साधक तमम करणम, क्रिया की निष्पत्ति में, क्रिया की निष्पत्ति, क्रिया की निष्पत्ति में अत्यंत सहायक, अत्यंत सहायक, क्रिया की निष्पत्ति में अत्यंत सहायक साधन को, साधन को करण कहा जाता है, करण कहा जाता है, करण कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, क्रिया की निष्पत्ति में अत्यंत सहायक साधन को करण कहा जाता है। अर्थात
अर्थात जिस साधन के बिना, अर्थात जिस साधन के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सके, अर्थात जिस साधन के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सके, जिस साधन के बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सके, उसे करण कहा जाता है, उसे करण कहा जाता है, उसे करण कहा जाता है। मतलब जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकेगी उसको हम क्या कहेंगे? करण कहेंगे। अच्छा, एक क्रिया के लिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसे में लिख लेंगे। एक क्रिया के लिए, एक क्रिया के लिए, एक क्रिया के लिए एक से अधिक, एक क्रिया के लिए एक से अधिक, एक क्रिया के लिए एक से अधिक भी करण संभव है। एक क्रिया के लिए एक से अधिक भी करण संभव है। करण, रे पूरा करना, वो कर्ण वाला रे कर दोगे ना, ऊपर रे वाला, तो कर्ण का मतलब कान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये करण कारक वाले में रे पूरा है। करण, एक क्रिया के लिए एक से अधिक भी करण संभव है, और उस करण में आपको कौन सी विभक्ति करनी है? तृतीया विभक्ति का कार्य करना होगा। इस करण कारक में, इस करण कारक में, इस करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। मतलब यह हुआ जिसमें से या के द्वारा का भाव आ रहा हो, माध्यम का भाव आ रहा हो, उसके अंदर आपको क्या करनी है? करण संज्ञा करके तृतीया। जैसे वह आगमन विधि से पढ़ता है, तो आगमन विधि साधन हो गई। वह प्रोजेक्टर से पढ़ता है, प्रोजेक्टर साधन हो गया। वह पाठ्य पुस्तक से पढ़ता है, वो साधन हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अध्यापक साधन नहीं है, अध्यापक कभी साधन नहीं होगा। अध्यापक आगे चल के मैं बताऊंगा, अध्यापक अपादान होगा। अध्यापक के अलावा सारी सामग्रियां क्या है? साधन है। प्रोजेक्टर से पढ़ता है, श्यामपट्ट से पढ़ता है, पुस्तक से पढ़ता है, आकाशवाणी से पढ़ता है। आकाशवाणी भी क्या हो जाएगी? साधन हो जाएगी। लेकिन अध्यापक को साधन नहीं माना गया है, क्योंकि अध्यापक को अपादान का अलग प्रसंग आ जाता है। पंचमी के दौरान उसकी चर्चा हम करेंगे। लिखो क्रमशः नंबर 1। अब उदाहरण क्रम से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो करण है, करण को अंडरलाइन भी करते चलेंगे ताकि क्लियर रहे। राम है बाणेन रावणम हंति, राम है बाणेन रावणम हंति। और जिनको अर्थ लिखना हो वो ब्रैकेट में लिखते रहें। राम है बाणेन रावणम हंति, क्या मीनिंग हो जाएगा? राम बाण से रावण को मारता है। अभी वर्तमान कालिक लेके चल रहे हैं हम, हंति का प्रयोग कर रहे हैं। राम बाण से रावण को मारता है, ठीक है। अब इस वाक्य में तो सारी बातें लिख लो। राम के नीचे लिख लो, राम तो क्या है? करता है ना, राम करता। और हंति के नीचे कर लीजिएगा क्रिया, हंति के नीचे क्रिया। राम करता, हंति क्रिया। तो बताओ क्रिया किसके अनुसार आई है? राम के अनुसार। राम यदि बहुवचन हो जाता तो क्रिया भी बहुवचन हो जाती, ठीक है। अब यहां पे रावण क्या है? कर्म। रावण के नीचे कर लीजिएगा कर्म। और बाण क्या है? करण। करण साधन होने की वजह से क्या हो गया? करण। तो चारों के चारों कारकों को, 3 तो कारक हो गए, एक क्रिया हो गई। कर्ता, कर्म, करण तीनों का आ गया इसमें, और एक लास्ट में क्या आ गई? क्रिया। तो साधन को आप क्या कहेंगे? करण कहेंगे। दूसरा लिखो, राम है हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम। राम है हस्ताभ्याम धनुषेण बाणेन च, हस्ताभ्याम धनुषेण बाणेन च रावणम हंति।
रामः हस्ताभ्याम धनुषेण बाणेन च रावणम हंति। हस्त भी पुल्लिंग का, धनुष भी पुल्लिंग का, बाण भी पुल्लिंग का, तीनों के रूप किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। इसका अर्थ क्या होगा बताइए? राम दोनों हाथों से, द्विवचन का है ना, राम दोनों हाथों से, धनुष से और बाण से, बाण से रावण को मारता है, रावण को मारता है। और रावण की जगह बाली में होता तो मतलब क्या हो जाता? बाली को मारता है। बाली की जगह यहां पे राक्षसी होता, राक्षसीम हंती, तो राक्षसी को मारता है। त्रिजटाम हंती, त्रिजटा को मारता है। किसी का भी नामकरण यहां पर दिया जा सकता है। नंबर 3, राम है, अब जो भी कर्ण, कर्ण को अंडरलाइन करना केवल। राम है रथेन लंकाम गच्छति, लंका को ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो ऐसे अलग करके लंकाम, लंकाम, लंकाम है, लड़काम नहीं है, कहीं लड़का शब्द रख लो आपको। राम है रथेन लंकाम गच्छति, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? राम रथ से लंका जाता है, राम रथ से लंका जाता है। हिंदी अर्थ यदि आपको आवश्यक लगे तो लिखें, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। रथ भी क्या है? पुल्लिंग का रूप है। लंका शब्द कहां का है? आकारांत है, तो स्त्रीलिंग का हो गया। लता के तरफ चला तो जाने की क्रिया में लंका को चाहा, लंका में तो कर्म संज्ञा के द्वितीया, और रथ क्या हो गया? साधन। नंबर 4, छात्र है कलमेन पत्रम लिखति, कलमेन पत्रम लिखति, क्या रो बन जाएगा? छात्र कलम से पत्र लिखता है, छात्र कलम से पत्र लिखता है। तो यहां पे साधन क्या हो गया? कलम हो गया, नपुंसकलिंग का फल की तरह। कलमेन पत्रम लिखति। नंबर 5, अब इसमें कितने साधन है? 4 है ना? हस्तेन कलमेन करगदेन मस्या च, देखो, लता हस्तेन कलमेन करगदेन मस्या च। मसी का रूप, मसी का मतलब शाही, और नदी के शब्दों के नीचे देखो मैंने मसी भी लिखवा रखा है। मसी का रूप इसी तरह चलेगा, जैसे नदी से नद्या, वैसे मसी से मस्या। लता हस्तेन कलमेन करगदेन मस्या च पत्रम लिखति। ठीक है, क्या मीनिंग हो जाएगा? लता हाथ से, कलम से, कागज से और शाही से पत्र लिखती है। सब में से लगाओ तो से लगा दो, नहीं तो लता हाथ, कलम, कागज और स्याही से पत्र लिखती है। ठीक है, करगद का मतलब क्या हो गया? कागज, और मसी का मतलब क्या हो गया? शाही। नंबर 6, प्रधानमंत्री वायुयानेन, प्रधानमंत्री वायुयानेन विदेशम गच्छति। तो यहां पर जाने की क्रिया में विदेश को चाहा, तो विदेश तो कर्म हो गया, और वायुयान क्या हो गया? साधन, तो वायुयान करण हो जाएगा। प्रधानमंत्री वायुयान से विदेश जाता है। विदेश की जगह कोई देश का नाम आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या कर देंगे हम? कोई देश का नाम आ जाए, कोई जगह का नाम आ जाए, जैसे प्रधानमंत्री वायुयानेन जयपुरम गच्छति, देहलीम गच्छति, कोई भी आ जाए, वो तो कर्म हो जाएगा, और वायुयान क्या हो गया? साधन हो गया।
और छात्र है बस यानेन विद्यालयम गच्छति, छात्र बस से विद्यालय जाता है। तो हमारे पास तृतीया विभक्ति के प्रसंग में जो पहला प्रसंग आया वो आया कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अनुक्त कर्ता में भी और करण में भी तृतीया होगी, और करण किसको कहते हैं उसकी चर्चा हमने विस्तार से की है। अभी और भी इसमें वाक्य प्रयोगों का जो प्रसंग है वो अभी हम रखेंगे। पहले हम तृतीया विभक्ति के जो बाकी प्रकरण हैं उनको रख रहे हैं। क्लियर? ये मतलब कोई भी क्रिया हो, क्रिया के अंदर जो साधन है जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहेंगे? करण या साधन कहेंगे। मतलब ये हुआ कि वहां पर उस क्रिया के दौरान जो आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, उसको आप क्या कहेंगे? करण कहेंगे। नंबर 1 हो गया। नंबर 1 के बाद में अब आते हैं नंबर 2। पहले के अंदर 2 प्रकरण आ गए, एक तो कर्ता का प्रकरण आ गया, एक करण का प्रसंग आ गया, वो कंप्लीट। अब दूसरा नंबर लिख रहा हूं मैं। पहला नंबर तो हो गया कर्तृकर्णयोः तृतीया, और दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सुनो, यहां पे आता है सहयुक्ते अप्रधाने। सुनो, ये क्या कहता है? आपके पाठ्यक्रम के अंदर काफी अनुवाद ऐसे पूछे जाएंगे या काम आएंगे, समास के दौरान भी काम आएंगे, जहां पे साथ का अर्थ हो, साथ के लिए आपको सह अव्यय का प्रयोग करना होता है। तो आपको ध्यान हो, जब हम माहेश सूत्रों के दौरान प्रत्यार का सूत्र लिख रहे थे, आदि अंत्येन सह इता, तो अंत्येन में तृतीया थी ना। सह अर्थ वाला कोई भी अव्यय हो, सह का मतलब होता है साथ, और इसके लिए कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? साकम, साकम का मतलब भी साथ, समम, समम का मतलब भी साथ, सार्धम, इसका भी मतलब साथ, और युगपत, युगपत का भी मतलब क्या होता है? साथ। इनमें से कोई भी अव्यय आ जाए, इन सब का अर्थ क्या है? साथ। तो जिसके साथ की बात हो उस कारक में आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी। जैसे हम कहें कि सीता वनम या राम है वनम गच्छति, राम वन जाता है। जाने की क्रिया में किसको चाहा? वन को चाहा। वन तो कर्म है, वन तो कर्म हो गया। अब लेकिन किसके साथ? साथ के लिए क्या जाएगा? सह का प्रयोग होगा। कोई सा भी कर लो, पर्यायवाची, कोई सा भी इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। राम है वनम गच्छति, हम कहें कि राम सीता के साथ, किसके साथ? सीता के साथ। सीता शब्द में आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी सह के योग में, क्योंकि जिसके साथ जा रहे हो उसमें तृतीया। अब सीता शब्द आकारांत है, किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। बोलिए, सीता सीते सीताः, सीताम सीते सीताः, सीतया। जैसे लता से बनता है लतया, वैसे सीता से क्या बन जाएगा? सीतया। राम है सीतया सह वनम गच्छति। ठीक है, राम सीता के साथ वन जाता है। लेकिन यदि सेंटेंस उल्टा हो कि सीता राम के साथ वन जाती है, अब के साथ किसके साथ जुड़ गया? राम के साथ। तो बताओ क्या होगा? पहले तो बनाओ सीता गच्छति, ऐसे ही बनाएंगे पूरा। कहां जाती है? वनम गच्छति। साथ में किसके साथ में? राम के साथ में। तो राम में तृतीया में क्या बन जाएगा? रामेण। क्या रूप बनेगा? सीता रामेण सह वनम गच्छति। ठीक है, इसी प्रकार से पिता, पिता पुत्र के साथ आता है। कौन आता है? पिता। पिता आगच्छति, जैसे गच्छति का प्रयोग का मतलब हुआ जाना, वैसे आ लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? आना। आगच्छति का मतलब क्या हुआ? आना। तो पिता आगच्छति, पिता आता है। अब यहाँ पे कर्म भी कर लो, पिता घर आता है। तो आने की क्रिया में किसको चाहा? घर को। तो घर क्या हो गया? कर्म हो गया। पिता गृहम आगच्छति, किसके साथ? पुत्र के साथ। तो रूप क्या बन जाएगा बताइए? पुत्रेण सह, पुत्रेण सह, पिता पुत्रेण सह गृहम आगच्छति, पिता पुत्र के साथ घर आता है। ठीक है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। जैसे मान लो
हम ये कहें कि पिता पुत्रों के साथ आता है। अब पुत्र शब्द से तृतीया बहुवचन में क्या बन जाएगा? पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैहि। बताओ क्या अब आगच्छति की जगह आगच्छन्ति कर दें क्या? आगच्छन्ति नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार? प्रथमा वाले पद के अनुसार। इसमें तो कौन सी है? तृतीया। और मैंने नियम बताया था, रूल नंबर सेकंड, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के पदों का प्रभाव क्रिया के ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए पुत्र ही चाहे एक वचन करो, चाहे द्विवचन करो, चाहे बहुवचन। ऊपर जो आपने हस्ताभ्याम किया था ना, हस्ताभ्याम द्विवचन का था, लेकिन फिर भी क्रिया के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। क्रिया के ऊपर प्रभाव किसका पड़ेगा? केवल प्रथमा वाले पद का पड़ेगा। अर्थात स्टार्टिंग में जो पिता शब्द है ना, उसके अनुसार आपको क्रिया लेकर के आनी होगी। तो सह अर्थ वाला कोई भी प्रसंग आ जाए, सब में यहां पे साकम का भी कर सकते थे, समम का भी कर सकते थे, सार्धम का भी कर सकते थे, युगपद का भी कर सकते थे। जैसे मान लो शिष्य है पठती, शिष्य पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पढ़ने की क्रिया में जैसे काव्य को पढ़ता है, काव्यम पठती। शिष्य है काव्यम पठती। अब किसके साथ पढ़ता है? हम कहें कि गुरु के साथ। अब बताओ गुरु का तृतीया में क्या रूप बनेगा? गुरु से क्या बन जाएगा? जैसे भानु से भानुना, गुरु से क्या बन जाएगा? गुरुणा। रह है इसलिए ण भी हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? शिष्य है गुरुणा सह काव्यम पठती। यहां पर ध्यान रखना, इसको हम साधन नहीं कह रहे, इसको करण नहीं कह रहे। यहां पे करण नहीं है, साधन नहीं है। हम तृतीया विभक्ति कर रहे हैं सीधे तौर पर, बिना करण के। करण का तो एक ही प्रसंग था जो अभी ऊपर लिखवाया, क्रिया की निष्पत्ति में जो अत्यंत सहायक है, जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति नहीं हो सके। ठीक है, यहां पर आपको ये सारे के सारे प्रसंगों को भी लिख लेना है। नंबर दो लिखो, सहयुक्ते अप्रधाने। सूत्र यदि याद नहीं रहे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इनका भाव समझ में आ जाना चाहिए। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि अप्रधान कारक में तृतीया होती है। अप्रधान का मतलब सीधी सी बात यह है कि जिस कारक के साथ जुड़ जाए ना, वो अप्रधान हो जाता है, उसी में तृतीया। जैसे पहले वाले वाक्य में राम प्रधान माना जाएगा और सीता अप्रधान मानी जाएगी, और दूसरे वाक्य में सीता तो प्रधान हो गया और जिसके साथ जाया जाता है वो अप्रधान हो जाता है, अमुख्य हो जाता है। ठीक है, देखो सहयुक्त अप्रधान के सामने सह अर्थ, सह अर्थ वाले, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, साथ अर्थ वाले, साथ मत कर देना 7 वाला, साथ, सह अर्थ वाले, ब्रैकेट में करो साथ अर्थ वाले, साथ अर्थ वाले, ब्रैकेट बंद, सह अर्थ वाले अव्ययों। ये भी अव्यय आ गया ना, तो आपका अव्यय का टॉपिक भी साथ में चल रहा है कि कौन कौन से अव्यय हो सकते हैं। अव्ययों, ये लिखना अव्यय, अवयव मत कर देना। साथ अर्थ सह अर्थ वाले अव्ययों, सह कोमा साकम कोमा समम सार्धम युगपत। सह साकम समम सार्धम युगपत। और एक और कर लीजिएगा, 17 का मतलब भी क्या है? साथ ही है, युगपत 17, सह साकम समम सार्धम युगपत 17 के योग में, इन सब का मतलब है साथ। के योग में अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है।
अर्थात अर्थात वाक्य में अर्थात वाक्य में जिस कारक के साथ वाक्य में जिस कारक के साथ के साथ दोबारा से लिखेंगे, जिस कारक के साथ के साथ, अब के साथ को इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिएगा, मतलब जिस कारक के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस कारक के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। मतलब जिसके साथ के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसमें आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा, और उसी में जिसमें तृतीया हो गई उसको अप्रधान मान लेंगे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाक्य दे दें और वाक्य दे करके पूछ लें कि इसमें बताओ प्रधान कारक कौन सा है, अप्रधान कौन सा है। तो जिसमें तृतीया हो गई वो अप्रधान है, और जिसमें तृतीया नहीं हुई वो प्रधान है। जैसे यहां पे राम प्रधान माना जाएगा और सीता अप्रधान पहले वाक्य में, तो और दूसरे वाक्य में सीता प्रधान हो गई, राम अप्रधान हो गया। जिसमें तृतीया हो गई वो क्या मान लिया जाएगा, अप्रधान। लिखो वाक्य नंबर 1, राम है सीतया सह वनम गच्छति। 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 क्या मीनिंग हो जाएगा, राम सीता के साथ वन जाता है। राम सीता के साथ वन जाता है। ऐसे ही दूसरा कर लीजिएगा, सीता रामेण सह वनम गच्छति। सॉरी, पहले में आपने अर्थ क्या लिखा, राम सीता के साथ वन जाता है, सही है ना। और दूसरे में अर्थ क्या हो जाएगा, सीता राम के साथ वन जाती है। सीता रामेण सह वनम गच्छति। ठीक है, सीता राम के साथ वन जाता है। नंबर 3, पिता सॉरी जाती है। सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है, मात्रा लगा लेना। नेक्स्ट, पिता पुत्रैः सह गृहम् आगच्छति। पुत्रैः सह बहुवचन है ना, तृतीया बहुवचन। पिता पुत्रैः सह गृहम् आगच्छति। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, पिता पुत्रों के साथ, पुत्रों के साथ बहुवचन आ गया ना, पिता पुत्रों के साथ घर आता है। आगच्छति का मतलब क्या हो गया, आता है। ठीक है, नेक्स्ट करो, शिष्य है गुरुणा सह काव्यम पठति। शिष्य है गुरुणा सह काव्यम पठति। शिष्य है गुरुणा सह काव्यम पठति। ठीक है। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है कि पुत्र पिता के साथ जाता है या फिर माता के साथ जाता है। एक प्रयोग कर लेते हैं हम, जैसे पुत्री का प्रसंग रख लेते हैं, पुत्री गच्छति। पुत्री गच्छति। अब बताओ, हम ये कहें कि
कहां जाती है? गृहम गच्छति या वनम गच्छति या नगरम गच्छति? नगरम गच्छति, नगर जाती है। किसके साथ? माता के साथ। अब देखो माता के अंदर मूल शब्द क्या है? मातृ। और मातृ का रूप आप चेक करो, वैसे तो स्टार्टिंग के कुछ रूपों में फर्क है, बाकी पितृ की तरह चलेगा। तो आप पितृ के रूप देखो सबसे पहले पेज के ऊपर शब्द रूप के दौरान देखो, पिता नीचे नीचे, पिता पितरऊ पितरः, पितरम पितरऊ पितॄन, और पित्रा वैसे ही नीचे देखो माता के रूप दिए हुए ना। स्टार्टिंग के 6 रूपों में थोड़ा सा फर्क है, केवल द्वितीय बहुवचन का फर्क है और बाकी लगभग सेम है। द्वितीय बहुवचन में पितृ से तो बनता है पितॄन और मातृ से बनता है मातृ ही, विसर्ग आता है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम है। तो जैसे पिता से पित्रा तृतीया में, वैसे ही मातृ से क्या बन जाएगा? मात्रा। पुत्री मात्रा सह, मातृ शब्द से तृतीया में क्या बनेगा? मात्रा। और मात्रा के अंदर मूल शब्द क्या है? मातृ। पुत्री मात्रा सह नगरम गच्छति, मात्रा सह नगरम गच्छति। तो हमारे पास तृतीया विभक्ति के प्रसंग में ये दूसरा प्रकरण आ गया, जिसमें यह बताया गया कि जो सह अर्थ वाले कोई भी अव्यय आ जाएं, उनके योग में आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। नंबर 3, अब देखो अर्थ लिखना सभी उसमें। पुत्री माता के साथ नगर जाती है, गच्छति का प्रयोग किया ना, इस वजह से। अब तृतीया विभक्ति के प्रसंग में ही एक प्रसंग आता है जिसमें किसी भी अंग के द्वारा पूरे शरीरधारी या किसी व्यक्ति विशेष का अंग विकार दिखाया जावे। देखो इसके लिए जो तीसरा सूत्र है वो है येनांग विकार है। ये सूत्र आपको स्पष्टता के लिए है। येनांग विकार है, येन जिसके द्वारा अंग विकार है, अंग का विकार दिखाया जावे। तो जिस अंग के द्वारा अंग विकार दिखाया जावे, उस अंग में आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी। जैसे नंबर 1, राम है अस्ति, राम है। काणः अस्ति, काणा है। बताइए राम का विकार क्या बताया गया? काणा है। एक आंख से विकार होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? काणा। और यदि राम अंधा हो, दोनों आंखों में विकार हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? अंधः अस्ति। देखो यहां पे राम का विशेषण हो गया ना, राम है काण है। राम यहां पे पुल्लिंग का है तो काण भी पुल्लिंग का आ गया। यदि राम की जगह यहां पे सीता होता तो यहां पे क्या बन जाता? काणा, लता की तरह। अंधा, जैसे मान लो यहां पे हम रखें नंबर 3, महिला अंधा अस्ति। महिला शब्द स्त्रीलिंग का था तो ये भी अंधा भी कहां पर आ गया? स्त्रीलिंग में। यहां पे कोई क्रिया नहीं है, इसलिए है के लिए आपको अस धातु का प्रयोग करना है। राम एक वचन का है तो काण भी क्या हो गया? एक वचन का हो गया। ठीक है। ऐसे ही मान लो चौथा दे हम कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे छात्र है मूकः अस्ति। छात्र गूंगा है, मूकः अस्ति, छात्र गूंगा है। या फिर हम कहें पुत्र है बधिर है। बधिर का मतलब हुआ बहरा, बधिर है अस्ति। और इसका भी स्त्रीलिंग बनाना हो तो जैसे पुत्री बधिरा, बधिर से क्या बन जाएगा? बधिरा। तो ये अंग विकार दिखा रहे हैं। अब ये जो विकार दिखाया गया, येन अंग, जिस अंग के माध्यम से, अब जैसे काणा बताया गया तो काणा किसके माध्यम से बताएंगे? आंखों के माध्यम से बताएंगे। तो आंख के लिए नेत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, फल की तरह। और तृतीय एक वचन में क्या बनेगा? नेत्रेण, नेत्रेण काणः अस्ति, आंख से काणा है। लेकिन वो अंधा होगा तो दोनों आंखों से होगा, तो नेत्रेण नेत्राभ्याम, द्विवचन में क्या बन जाएगा? नेत्राभ्याम। अब बताओ इसमें बहुवचन का प्रयोग करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। मतलब ये हुआ या तो एक आंख से विकार होगा तो काणः अस्ति, और दोनों आंखों से विकार है तो क्या हो जाएगा? अंधः अस्ति।
आपको जो शब्द रूप दिए हुए हैं, इन शब्द रूपों के अंदर जो नपुंसकलिंग के शब्द रूप हैं, उनमें आप यहां पे अक्षी शब्द का प्रयोग भी, जैसे दधी शब्द का प्रयोग होता है, दधी के रूप होते हैं, लगभग अक्षी के भी वैसे ही होते हैं। अक्षी, तो जैसे दधी से तृतीया एक वचन में क्या बना? दधना। दधी से क्या बना? दधना। वैसे अक्षी से बन जाता है अक्षणा। अक्षणा कर दो चाहे नेत्रेण कर दो। मैं एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर रहा था, महिला नेत्रेण अंधा अस्ति, लेकिन यह भी कहां पर होगा? अंध तो द्विवचन में होता है ना, तो अक्षी शब्द का द्विवचन में क्या बनेगा? अक्षीभ्याम। क्या रूप बन जाएगा? अक्षीभ्याम। अक्षी का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर नेत्र का प्रयोग करेंगे तो नेत्र से क्या बन जाएगा? नेत्राभ्याम। एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया मैंने। अक्षीभ्याम अंध है, या फिर नेत्राभ्याम अंध है। ये जो नेत्रेण किया, नेत्रेण की जगह आप क्या कर सकते हैं? अक्षी से अक्षणा। वैसे दधी से दधना, वैसे अक्षी से क्या बन गया? अक्षणा। तो यहां पर ऋण भी हो गया क्योंकि शय मिल गया था। दधी में तो दधना में रश नहीं था। अक्षणा काण है अस्ति, ये कई बार आपके पूछा हुआ है। तो अक्षी का रूप क्या बन जाएगा तृतीया में? अक्षणा। नेत्रेण कह दो चाहे अक्षणा कह दो, ऐसे नेत्राभ्याम कह दो चाहे अक्षीभ्याम कह दो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। छात्र है मूक है अस्ति, छात्र गूंगा है। अब गूंगा किससे होता है? मुख से, और मुख तो एक ही है, तो इसमें तृतीया हो जाएगी। क्या रूप बनेगा बताओ? छात्र है मुखेन मूक है अस्ति, मुख से क्या है? गूंगा है। ठीक है, मुख के माध्यम से। पुत्र है बधिर है अस्ति, पुत्र बहरा है। अब बहरा किससे होता है? कान से। सामान्य तौर पर जब दोनों कान काम नहीं करें तभी बहरा होता है, जब तक एक भी कर रहा होता तब तक तो बहरा नहीं कहलाएगा। तो सामान्य तौर पर यहां पर भी द्विवचन का ही प्रयोग होगा। कर्ण से क्या बन जाएगा? कर्णाभ्याम। पुत्र है कर्णाभ्याम, बधिर है अस्ति, पुत्र कान से बहरा है। तो ये जितने भी अंग विकार के प्रसंग हैं, अंग विकार के प्रसंगों को यहां पर रखा जा सकता है। ऐसे नंबर 6 यहां पे आया यहां पे जैसे मोहन है, मोहन है, खलवाट है। खलवाट का मतलब हुआ गंजा, खलवाट है अस्ति। अब गंजा जो अंग विकार है किसके माध्यम से? सिर के माध्यम से। मोहन सिर से गंजा है, सिर से। तो यहां पर या तो शीर्ष शब्द का प्रयोग किया जाए, तो शीर्ष का प्रयोग करेंगे तो तृतीया में क्या बन जाएगा? शीर्षेण। या फिर एक शब्द है सिरस, सिरस के अंत में सैना। चलो, आपको जो शब्द रूप दिए हुए हैं उनमें नपुंसकलिंग का पेज निकालिए। पेज नंबर हमारे पास 4 नंबर, उसमें से मनस के रूप दिए हुए हैं। मनस के रूप दिए हुए हैं, तो मनस के रूपों में जैसे नीचे देखो आप लिखा हुआ भी है, मनस की तरह पयस, वासस, सरस और सिरस। सिरस का प्रयोग होगा। अब रूप कैसे लेंगे? मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी। ऐसे सिरस से क्या बनेगा? सिर है सिरसी सिरांसी, सिर है सिरसी सिरांसी। और तृतीय एक वचन में क्या बन जाएगा? सिरसा। जैसे मनस से क्या बना? मनसा, वैसे ही सिरस से क्या बन गया? सिरसा। मोहन है सिरसा, खलवाट है अस्ति, मोहन सिर से गंजा है। नंबर 7 कोई भी छात्र है लुंज है अस्ति। लुंज है, जो जिसके हाथ टूटे हुए होते हैं उसको क्या कहा जाता है? लुंज है। लुंज है अस्ति। ठीक है, इसी के लिए कुणी ही शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। कुणी ही, कुणी का मतलब भी ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ टूट गए हों। किससे? हाथों से। द्विवचन का रूप होगा। क्या रूप बन जाएगा? हस्ताभ्याम लुंज है अस्ति, हाथों से लुंज है मतलब हाथ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी प्रसंग रख सकते हैं। पीठ से कुबड़ा, तो कुबड़े के लिए अंग क्या हो गया? पीठ। सह पृष्ठेन, पीठ से, पृष्ठेन अटकुपवांग, ठह तो बाहर का है ना। पृष्ठेन कुब्ज है, कुब्ज का मतलब क्या हुआ? कुबड़ वाला। कुब्ज है अस्ति। और यदि यहां पर कोई स्त्रीवाचक होता सा,
तो सा पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, मतलब यदि ये सारे के सारे लुंजा, खलवाटा, बधिरा, मूका यदि स्त्रीवाचक शब्द होता तो इनके आगे हम स्त्रीवाचक का ही प्रसंग रखते। और ये तो सब जगह एक वचन दे रखा है, यदि मान लो इनको बहुवचन भी तो कर सकते हैं, तो अस्ति की जगह क्या हो जाता, संति हो जाता। जैसे मान लो हम ये कहें कि छात्राः, सभी छात्र हस्ताभ्याम लुंजाः संति, तो बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लिखो नंबर 3। नंबर 3 येनांग विकार है, येनांग विकार है, इसके सामने लिखो येनांग विकार है। जिस अंग के द्वारा, जिस अंग के द्वारा, जिस अंग के द्वारा किसी व्यक्ति का जिस अंग के द्वारा किसी व्यक्ति का अंग विकार, अंग विकार, किसी व्यक्ति का अंग विकार, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा अंधा, काना, गूंगा आदि। ठीक है, जिस अंग के द्वारा किसी व्यक्ति का अंग विकार ब्रैकेट बंद दिखाया जावे, अंग विकार दिखाया जावे, कोमा उस अंग में, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जिसके द्वारा अंग विकार दिखाएंगे उसमें कौन सी हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। ठीक है, ये सारे उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे आपने नेत्रेण लिखा ना, नेत्रेण को नीचे अंडरलाइन करके अक्षरा भी कर सकते हो, बात पर्यायवाची है। राम है नेत्रेण काण है अस्ति, राम है नेत्रेण काण है अस्ति। राम है नेत्रेण काण है अस्ति या अक्षरा काण है अस्ति। अब इसका अर्थ स्पष्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, चाहो तो आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, राम आंख से काना है। नंबर 2, हिंदी में तो काना ही लिखेंगे ना, हिंदी में चाहे स्त्रीलिंग में फिर काणी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन यहां पे क्या रहेगा, संस्कृत में तो काण है पुल्लिंग का है, काणा स्त्रीलिंग का है, और उधर प्रत्यय अलग हो जाता है, इधर टाप प्रत्यय होता है, उधर गी प्रत्यय हो जाता है। यहां पे बधिर से स्त्रीलिंग में बनेगा बधिरा, और वहां पे क्या बनेगा, बहरी, और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में क्या बनता है, बहरा। हाँ। नंबर 2, राम है नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, राम है नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। क्या हो जाएगा, राम आंखों से अंधा है। 2 आंखों से होगा ना तो उसको हम क्या कहेंगे, अंधा, और 1 आंख से होगा तो काण है। नंबर 3, महिला अक्षिभ्याम कर लो चाहे नेत्राभ्याम कर लो, ओब्लिक करके कर लेना, महिला अंधा अस्ति। ऐसे ही छात्र है मुखेन मूक है, छात्र मुख से गूंगा है।
ऐसे ही पुत्र है कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। अब इसमें सामान्य तौर पर एक वचन का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? पुत्र कानों से बहरा है। बधिर का मतलब क्या हुआ? बहरा। ऐसे ही मोहन है सिरसा खलवाट है अस्ति। मोहन सिर से गंजा है। ऐसे ही छात्र है हस्ताभ्याम लुंज है अस्ति। छात्र है हस्ताभ्याम लुंज है अस्ति। लुंज है कर दो चाहे कुणी ही कर दो। छात्र हाथों से लुंज है। और वह पीठ से कुबड़ा है, तो क्या बन जाएगा? सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति। वह पीठ से कुबड़ा है। मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन है पादेन खंजः। क्या हो जाएगा? खंज के लिए, लंगड़े के लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? खंजः। खंजः अस्ति। मोहन पैर से लंगड़ा है, तो यहां पर अंग विकार किसके माध्यम से बताया गया? पैर से। पादेन खंजः अस्ति। पादेन खंजः अस्ति। नंबर 10, एक और ले लीजिएगा। कई बार जैसे बोना व्यक्ति होता है ना, वामन, बोने के लिए क्या हुआ? वामन। वामन का प्रयोग किया जाता है, और वामन बोने के लिए पूरा का पूरा जो शरीर है वो शरीर ही अंग हो जाता है। तो जैसे हम कहें, कोई भी प्रसंग रखें, हरि ही वामन है अस्ति। भगवान बौना है या हरि बौना है। किससे? शरीर से। तो यहां पे पूरे शरीर को ही साधन मान लिया गया। शरीरेण वामन है अस्ति। हरि ही शरीरेण वामन है अस्ति। शरीर से बोना है। हरि ही शरीरेण वामन है अस्ति। हरि शरीर से बोना है। ठीक है, तो यह हमारे पास तृतीया विभक्ति के प्रसंग में जो तीसरा प्रसंग था उसको हमने यहां पर रखा है। पहला प्रसंग तो कर्ता और करण में तृतीया, दूसरा प्रसंग आया सह के योग में तृतीया, और तीसरा प्रसंग क्या आ गया? जिस अंग के द्वारा किसी भी व्यक्ति का अंग विकार दिखाया जावे उस अंग में आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। और इनसे संबंधित उदाहरणों में हमने काफी बहुलता रख ली है। काफी उदाहरण आपके सामने आ गए हैं विभिन्न प्रकार के। अब इनको लेकर के आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर मैं कह दूं, कर्ण का तो केवल एक ही प्रसंग आया था। दूसरे और तीसरे प्रसंग में कर्ण की बात नहीं की हमने, सीधे तौर पर तृतीया की बात ही की है। ठीक है,
तो ये हमारा तृतीया विभक्ति का प्रसंग में तीसरा प्रकरण आया। अब चौथा प्रसंग आता है इत्थम भूत लक्षणे। देखो, कोई भी व्यक्ति इत्यादि का ज्ञान हो, जैसे मान लो आप बस में जा रहे थे, बस में जाते वक्त कंडक्टर के पास आपने टिकट दिया, टिकट के लिए पैसे दिए, उसने आपके हाथ में किताब देख ली, किताब देख करके या आपकी गणवेश देख करके वो पहचान गया कि ये तो कोई स्टूडेंट है, तो उसने ऑटोमेटिक बिना कार्ड देखे ही टिकट काट दिया आधा, कि ये तो स्टूडेंट टिकट हो गया इसका, तो आधा काट दिया, आधा टिकट काट दिया। आप यहां से गए चौराहे पर आपने देखा कि एक विशेष पोशाक पहना हुआ व्यक्ति खड़ा है, और आपने अपने आप ऑटोमेटिक ज्ञान हो गया कि वो कौन है, पुलिस वाला है, ड्रेस से पता लग गया। आपने जाकर के आई कार्ड नहीं देखा कि बताओ आप कौन हो, दिखाओ पुलिस वाले हो कि नहीं हो, आपने केवल ड्रेस से पता लग गया। उसी बस में आप बैठे थे, बस के अंदर एक व्यक्ति सामने ऐसा था जिसने लंबा सारा तिलक लगा रखा था, और आपने कहा कि पंडित जी थोड़ा खिसक जाइए। तिलक को देख करके आपको क्या पता लगा कि वो कौन है, पंडित जी हैं। या फिर आपको उसकी चोटी दिख गई, चोटी को देख करके पंडित जी साइड में हो, मैं आगे जाऊंगा। अब आपने नाम नहीं पूछा, आपने उसका आई कार्ड नहीं देखा, फिर भी आपको ज्ञान हो गया। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये सारे इंडिकेटर हैं जिनके माध्यम से किसी चीज का ज्ञान हुआ, ठीक है, किसी भी चीज का ज्ञान हुआ, वो जितने भी चिन्ह हैं उन चिन्हों में भी आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। जैसे कोई भी प्रसंग रखें यहां पर, जैसे सुरेश है, सुरेश है पंडित है अस्ति, सुरेश क्या है, पंडित है। किससे पता लगा, जैसे आपने देखा तिलक से पता लगा, नपुंसकलिंग का शब्द क्या रूप बन जाएगा, तिलकेन पंडित है। अब तिलक से ज्ञान हुआ कि क्या है, पंडित है। नंबर 2 आया दिनेश है पंडित है अस्ति, दिनेश पंडित है। अब किससे पता लगा, चोटी से पता लगा, इसके लिए शिखा शब्द का प्रयोग होगा। शिखा आकारांत है ना, लता की तरफ चलेगा, लता से क्या बनता है, लतया, तो शिखा से क्या बन जाएगा, शिखया। तो दिनेश है, शिखया, पंडित है, अस्ति, ठीक है। कोई भी प्रसंग आ सकता है, जैसे मोहन है, पुस्तक से पता लगा या ड्रेस से पता लगा कि पुलिस वाला है, तो गणवेशेन, गणवेश का प्रयोग हो गया, गणवेशेन आरक्षक है अस्ति, ड्रेस से क्या है, पुलिस वाला है। तो आपको किससे पता लगा, गणवेश से पता लग गया कि पुलिस वाला है। अभी आपने कोई देखा, एक पीले कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आगे चल रहा था, उसको देख करके आपको ज्ञान हुआ कि ये कोई साधु है या कोई सन्यासी है। तो देखो, कोई भी प्रसंग रख सकते हैं। नंबर 4 सह वेशेण, वेश, वेश शब्द का प्रयोग ऐसा भी किया जा सकता है, गणवेश में ऐसा होगा, और वेश, वेशेण साधु, साधु अस्ति, या फिर यति ही, साधु का पर्यायवाची क्या है, यति, या फिर सन्यासी, सन्यासी अस्ति। तो सब में क्या हो गया, किससे पता लगा, वेश से पता लगा। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स से पता लगा कि वो क्या है। तो इन चिन्हों के अंदर, उन लक्षणों के अंदर भी आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी जिससे किसी दूसरे का ज्ञान हो रहा हो। देखो नंबर 4 इत्थम भूत लक्षणे। देखो, इत्थम भूत लक्षणे, जिस लक्षण या चिन्ह से, जिस लक्षण या चिन्ह से, जिस लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का या वस्तु का, कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी व्यक्ति का या वस्तु का ज्ञान होता हो, तो उस लक्षण या चिन्ह में, उस लक्षण या चिन्ह में, उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति होगी।
उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति होगी। उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति होगी, मतलब जिसके माध्यम से ज्ञान होगा उसमें आपको क्या करना है, तृतीया विभक्ति का कार्य उस चिन्ह के अंदर, उस इंडिकेटर के अंदर आपको करना होगा। बनाइए, सुरेशः तिलकेन पंडितः अस्ति। सुरेशः तिलकेन पंडितः अस्ति। दिनेशः शिखया पंडितः अस्ति। ऐसे वाक्य प्रयोग सबके किए जा सकते हैं। दिनेशः शिखया पंडितः, चोटी से पंडित है। मोहनः गणवेशेन आरक्षक है, ड्रेस से क्या लग रहा है, पुलिस वाला है। आरक्षक का मतलब हो गया पुलिस। और वह वेश से साधु सन्यासी यति है, सारे पर्यायवाची हैं। ऐसे और भी प्रसंग रख सकते हैं यहां पर। जैसे एक विशेष प्रकार की दाढ़ी को रखने वाले को हम मुस्लिम कहते हैं, तो कूर्चेन यवन है, वाक्य प्रयोग पूरा कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं हम, कूर्चेन यवन है। दाढ़ी से पता लगा कि क्या है, मुस्लिम है, तो कूर्चेन यवन है, विशेष प्रकार की दाढ़ी से पता लगा। कोई भी वाक्य प्रयोग पूरा भी कर सकते हैं इसमें चाहो तो। इसको भी लिख लो, वाक्य प्रयोग पूरा ही कर लो। अहमद है, अब अहमद है कूर्चेन यवन अस्ति। अहमद दाढ़ी से मुस्लिम है, दाढ़ी से पता लगा कि वो क्या है, मुस्लिम है। अहमद कूर्चेन यवन अस्ति। ठीक है, तो यहां पर दाढ़ी से पता लग गया। ऐसे भीम है शरीरेण मल्लह अस्ति। भीम शरीर से पहलवान है, तो शरीर से शरीर को देखते ही पता लग गया कि क्या है, पहलवान है। तो भीम है शरीरेण मल्लह, शरीर नपुंसकलिंग का फल की तरफ चल जाएगा, शरीरेण मल्लह। नंबर 7, भीम है, भीम आकृति से ही वीर है। आकृति शब्द का रूप मति की तरह चलेगा। मत आकृति में ती छोटा है ना, स्त्रीलिंग का है, तो आकृति मति से, जैसे मति के तृतीया एक वचन को आप देखें तो मति से बनता है मत्या, तो आकृति से क्या बन जाएगा, आकृत्या। आकृत्या सूर है अस्ति। भीम आकृति से पता लग रहा कि क्या है, सूर है, वीर है। तो इन सबके प्रसंग में आपने तृतीया विभक्ति का कार्य किया है। जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स में आपको तृतीया विभक्ति करनी है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का ज्ञान हो रहा हो। तो यहां पर से का अर्थ आ रहा है, लेकिन साधन नहीं है, क्रिया का प्रसंग है ही नहीं यहां पर, इसको करण नहीं कहेंगे, कहीं पर भी क्रिया नहीं है, बस अस धातु का प्रयोग किया है होने के प्रसंग में, कोई एक्टिविटी नहीं है यहां पर। ठीक है, और अंतिम प्रसंग मैं लेके चल रहा हूं तृतीया विभक्ति के प्रसंग में, वो है, एक प्रसंग है अलम। देखो, अलम का अर्थ होता है निषेध, मनाही करना। निषेध या मनाही करना अर्थ हो,
तो फिर अलम के योग में आपको सीधे तौर पर तृतीया करनी है। जैसे विवाद मत करो, तो विवाद, विवाद में तृतीया हो जाएगी, क्या रूप बन जाएगी? विवादेन अलम, विवाद मत करो। कोलाहल मत करो, कोलाहलेन अलम, कोलाहल मत करो। युद्ध मत करो, युद्धेन अलम, युद्ध मत करो। मतलब निषेध मनाही अर्थ वाला यदि अलम अव्यय हो तो उसके योग में आपको तृतीया विभक्ति करनी होगी। जैसे अलम भाषणेन, भाषण मत करो, भाषणेन अलम। तो अलम अर्थ के योग में आप मनाही वाला जो अलम है उसके योग में तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। नंबर 5 डाल लीजिएगा। निषेध या मनाही, निषेध या मनाही, निषेध या मनाही। मनाही कैसे लिखेंगे? मनाही। निषेध या मनाही अर्थ वाले, अर्थ वाले अलम अव्यय के योग में, यह भी अव्यय है तो बार बार आपको अव्यय को भी याद हो जाएंगे साथ में। अलम अव्यय के योग में, अलम अव्यय के योग में भी तृतीया विभक्ति होगी। अलम अव्यय के योग में भी तृतीया विभक्ति होगी। मतलब जिसके साथ अलम जुड़ गया ना तो उसका अर्थ निगेटिव हो जाएगा और उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे करो विवादेन अलम, विवादेन अलम, विवादेन अलम। क्या मीनिंग हो जाएगा? विवाद मत करो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, विवाद मत करो। कोलाहलेन अलम, क्या मीनिंग हो जाएगा? कोलाहल मत करो, कोलाहलेन अलम, कोलाहलेन अलम। विवाद मत करो। ऐसे युद्धेन अलम, क्या हो जाएगा? युद्ध मत करो, युद्धेन अलम। ऐसे ही भाषणेन अलम, भाषण मत करो। अब क्रीड़ा शब्द है, क्रीड़ा का मतलब खेलना, क्रीड़ा शब्द आकारांत है तो लता की तरफ चलेगा। तो मत खेलो, इसका बनाओ क्रीडया अलम, मत खेलो। मत शर्माओ, शर्माने के लिए व्रीड़ा शब्द है, व्रीडया अलम, मत शर्माओ। या फिर लज्जया, लज्जा से क्या बन जाएगा? लज्जया, लज्जया अलम, मत शर्माओ। मत खेलो, मत शर्माओ, दोनों का मीनिंग होगा नीचे वालों का। व्रीड़ा, व्रीड़ा का मतलब क्या हो गया? शर्माना ही अर्थ हो गया। अलम निषेध, व्रीडया अलम, मत शर्माओ। और लज्जया अलम का मतलब भी क्या हो गया? मत शर्माओ। घृणा मत करो, घृणा आकारांत है ना, लता की तरह। घृणया, घृणया अलम, घृणया अलम। तो ये तृतीया विभक्ति के प्रसंग में हमारे पास कुल मिलाकर के 5 प्रसंग आ गए। पहला प्रसंग तो ये आया कि अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया होती है। करण का मतलब यहां पे क्रिया के सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है, जिसके बिना क्रिया की निष्पत्ति संभव नहीं हो, उसको आप क्या कहेंगे? करण कहेंगे।
उसमें आपको तृतीया विभक्ति का प्रसंग रखा, ज्यादातर काम आपको वही आएगा। फिर दूसरा प्रसंग रखा, सह अर्थ वाले कोई भी अव्यय का प्रयोग हो जाए तो भी आपको क्या करना है, तृतीया का कार्य करना है। और फिर हमारे पास आया कि जो ये नांग विकार है, जिस अंग के द्वारा पूरे शरीरधारी का या पूरे व्यक्ति का अंग विकार दिखाया जावे, उसमें तृतीया होगी। और चौथा आया इत्थम भूत लक्षणे, जो इंडिकेटर्स हैं, जो लक्षण या चिन्ह हैं जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसमें तृतीया होगी। और अंत में बताया कि जो निषेध अर्थ वाला अलम है, उसके योग में भी आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। अब इनसे संबंधित विभिन्न जो वाक्य प्रयोग हैं उनको हम रख रहे हैं। आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें तृतीया विभक्ति के 15 उदाहरण दिए हुए हैं, उनको भी हम क्रमशः सोल्व करते हैं। इनमें काफी उदाहरण तो हम यहां पर देख भी चुके हैं, तो एक तरह से रिवाइज भी होंगे। इनके सामने इनका जो ट्रांसलेशन है वो आपको लिखना है। तृतीया विभक्ति वाले जितने भी प्रसंग हैं उनका प्रकरण देखो। राम बाण से रावण को मारता है, लिख पा चुके, इसको लिख लीजिएगा। राम है हंती, लेकिन प्रोसेसिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं। राम है हंती, मारने की क्रिया में किसको चाहा, रावण को। रावणम हंती, किससे मारता है, बाण से। क्या हो जाएगा, बाणेन रावणम हंती। नंबर 2, लेकिन दूसरे में देखो, राम बाणों से, अब बाण क्या कर दिए, बहुवचन में कर दिए, रावण को मारता है, तो बाकी चीज तो ऐसे कैसे रह जाएगी। राम है रावणम हंती, ये तो सेम आ गया, लेकिन बाणों से मतलब कहां पर, बहुवचन में, तो बाणेन बाणाभ्याम बाणैहि, तो क्या रूप बन जाएगा, राम है बाणैहि रावणम हंती। राम है बाणैहि रावणम हंती। क्लियर, एक वचन था तो बाणेन आया और बहुवचन हुआ तो बाणैहि। नंबर 3, छात्र कलम से लिखता है, बताओ क्या हो जाएगा, छात्र है लिखती। अब यहां पे कर्म नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने की क्रिया में साधन क्या हुआ, कलम, तो तृतीया हो जाएगी। क्या रूप बन जाएगा, कलमेन लिखती। छात्र है कलमेन लिखती, तो लिखने में साधन हो गया कलम। नंबर 4, छात्र पुस्तक से पढ़ता है, बताइए क्या हो जाएगा, छात्र है पठती, किससे पढ़ता है, साधन हो गया पुस्तक, तो पुस्तक में तृतीया विभक्ति फल की तरह, क्या रूप बन जाएगा, पुस्तकेन। छात्र है पुस्तकेन पठती। ठीक है, सीधे उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, छात्र कंप्यूटर से पढ़ता है, और कंप्यूटर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, संगणक। संगणक का भी कर सकते हैं, और एक इसके लिए शब्द आता है मस्तिष्क यंत्र, चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो मस्तिष्क यंत्र। मस्तिष्क यंत्र, कंप्यूटर के लिए संस्कृत में संगणक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, और हो सकता है कि मस्तिष्क यंत्र का भी कर दिया जावे। संगणक का प्रयोग करके बना लीजिएगा। पढ़ने के अंदर साधन हो गया ना, छात्र है पठती, छात्र पढ़ता है, संगणक शब्द नपुंसकलिंग का फल की तरह, क्या रूप बन जाएगा बताइए, संगणकेन। छात्र है संगणकेन पठती, साधन हो गया, साधन में कौन सी हो जाएगी, तृतीया। छात्र है संगणकेन पठती। नंबर 6 क्या है, मैं बसयान से घर जाता हूं, कौन जाता है, मैं। अहम, अहम के साथ क्या आ जाएगा, गच्छामि, उत्तम पुरुष एक वचन, किससे जाता हूं, का घर जाता हूं, जाने की क्रिया में किसको चाहा, घर को, तो घर तो क्या हो गया, कर्म। गृहम गच्छामि, किससे, बसयान से, क्या रूप बन जाएगा, बसयानेन। बसयानेन गृहम गच्छामि। नंबर नेक्स्ट देखो,
छात्र बसयान से घर जाते हैं। बताओ, घर जाते हैं इसका मतलब कहां पर हुआ? बहुवचन में। छात्र है, छात्रौ, छात्राः। और गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। क्या रूप बन गया? छात्राः गच्छन्ति। किससे जाते हैं? बसयान से। और कहां जाते हैं? घर। तो गृहम गच्छन्ति। और किससे? बसयान से। बसयानेन। बसयान साधन हो गया, बसयानेन गृहम गच्छन्ति। इसलिए मैं आप देख रहे होंगे पहले प्रथमा और पहले क्रिया का काम निपटाओ, नहीं तो बीच वाला आपको लगता कि बसयान तो एक ही है, घर भी एक ही है, तो क्रिया बहुवचन कैसे आ गई? क्रिया किसके अनुसार है? छात्रा के अनुसार है। नंबर नेक्स्ट, हरि तलवार से शत्रु को मारता है। और तलवार के लिए आपको प्रयोग करना है असी शब्द, और असी का रूप हरि की तरह चलेगा। इकारांत है ना, रस्वीकारांत पुल्लिंग का है। बनाओ चलो सभी आप। हरि ही, पहले क्रिया लिखो, हरि ही हंति। हरि मारता है। किसको मारता है? शत्रु को। शत्रु शब्द उकारांत भानु की तरह। द्वितीय में देखो, मारने की क्रिया में किसको चाहा? शत्रु को, तो उसमें तो द्वितीय हो जाएगी शत्रुम हंति। हरि ही शत्रुम हंति। लेकिन किससे? असी से, तलवार से। तो असी से तृतीया में क्या बन जाएगा? असी ना, क्योंकि यहां पे स तो है लेकिन स्लेट वाला है, प्रणय नहीं होगा। हरि ही असीना। जैसे हरि से क्या बनता है? हरिणा। वैसे असी से क्या बन जाएगा? असीना। शत्रुम हंति। असीना शत्रुम हंति। नंबर 9, सैनिक गोली से शत्रु को मारता है। और गोली के लिए संस्कृत का शब्द क्या आया? गुलिका। गुलिका आकारांत है, किसकी तरह चलेगा? लता की तरह। चलो बनाओ इसको। सैनिक मारता है, सैनिक तो राम की तरह चलेगा, अकारांत है इस वजह से। सैनिक है, बताओ क्या करता है? मारता है। हंति, किसको मारता है? शत्रु को। क्या रूप बन जाएगा? शत्रुम हंति। साथ में चलेंगे सब, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे। अब बताओ किससे? साधन क्या हो गया? गुलिका। और गुलिका से लता की तरह, लता का तृतीय एक वचन लतैया। वैसे गुलिका से गुलिकया। गुलिकया। सैनिक है गुलिकया शत्रुम हंति। सैनिक है गुलिकया शत्रुम हंति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रावण शस्त्र से राक्षस को मारता है। कौन मारता है? रावण है हंति। रावण मारता है। किसको मारता है? राक्षस को। मारने की क्रिया में कर्म हो गया राक्षस। रावण है राक्षसम हंति। अब किससे? शस्त्र से, नपुंसकलिंग का है। जैसे फल से फलेन, वैसे ही शस्त्र से क्या बन जाएगा? शस्त्रेण। ये सारे के सारे कर्ण के उदाहरण आ रहे हैं। जैसे फल का रूप चलता है वैसे शस्त्र का। अब आप देख रहे होंगे ज्यादातर हमारे 6 रूप का हमारे हैं, बाकी का तो कभी कभार बीच में कोई एक आध उदाहरण आता है। तो 6 शब्द रूप तो आपको याद कर ही सकते हो, इतना सा विषय तो आप कम से कम रखें, उन 6 के माध्यम से पूरा काम हो जाएगा। चलो नंबर 11 है, छात्र साइकिल से घर जाता है। और साइकिल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? द्विचक्रिका। और यहां पर यदि स्कूटर होता तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होती तो इससे द्विचक्रिका से पहले स्वचालित और जुड़ जाता। स्वचालित मतलब मोटराइज्ड, स्वचालित द्विचक्रिका तो मोटरसाइकिल हो जाती। और साइकिल है तो क्या हो जाएगा? द्विचक्रिका। चलो कौन जाता है? छात्र जाता है। छात्र है गच्छति। कहां जाता है? घर जाता है तो क्या हो जाएगा? गृहम गच्छति। किससे जाता है? द्विचक्रिका। आकारांत है, किसकी तरह चलेगा रूप? लता की तरह। लता से तृतीय एक वचन लतैया। तो द्विचक्रिका से क्या बनेगा? द्विचक्रिकया। द्विचक्रिकया। जैसे लता से लतैया, वैसे द्विचक्रिका से द्विचक्रिकया।
बस लास्ट में का की जगह कया लगाना था। जैसे लता से ता की जगह तया, वैसे का की जगह क्या हो जाएगा, कया। नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वायुयान से जाता है, देख चुके अभी हम, तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री वायुयानेन गच्छति, सीधा ये तो। नंबर नेक्स्ट, राजा हाथ से धन देता है, राजा के लिए नृप शब्द का प्रयोग कर लो, राजा का भी कर सकते थे। नृप है, देता है, ददाती, क्या देता है, धनम ददाती, किससे देता है, हस्तेन, क्या हो जाएगा, हस्तेन, नृप है, हस्तेन धनम ददाती। और यदि हाथ की जगह होता हाथों से, मतलब द्विवचन आ जाता, फिर क्या हो जाता, हस्ताभ्याम। नेक्स्ट, बालक आगमन विधि से पढ़ता है। अब सुनो, आगमन विधि, विधि शब्द पुल्लिंग का है। संस्कृत में संधि, विधि, उपाधि ये सारे पुल्लिंग के हैं। तो विधि इकारांत हरि की तरह चलेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बालक है, पठती, बालक पढ़ता है। अब पढ़ने में साधन क्या हुआ, आगमन विधि, तो क्या रूप बन जाएगा बताओ, आगमन, एक साथ लिखेंगे, आगमन विधि ना। जैसे हरि से हरिणा, वैसे विधि, विधि से क्या बन गया, विधिना। बालक है, आगमन विधिना पठती। और तुम सब मेरे साथ आते हो, तुम सब के लिए कौन सा शब्द आया बताओ, यूयम, यूयम। और आते हो, देखो, आगच्छति, आगच्छत है, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छत है, आगच्छत। क्योंकि यूयम कहां का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का है ना, तो क्या आएगा, आगच्छथ। ठीक है, किसके साथ, मेरे साथ, साथ के लिए कौन सा भी आएगा, सह। और मेरे के लिए अस्मद शब्द रूपों में चेक करो, जो सर्वनाम शब्द है अस्मद का तृतीय एक वचन क्या बनेगा, मया, यूयम मया सह आगच्छता, तुम सब मेरे साथ आते हो। तो ये जो विभिन्न तृतीया विभक्ति का जो वाक्य प्रयोग था, इसको भी हमने यहां पर रखा है 15 उदाहरणों के माध्यम से। यद्यपि इनमें सारे प्रकरण हम देख चुके, लेकिन अनुवाद के दृष्टिकोण से अब इससे ज्यादा कठिन आपसे कभी नहीं पूछ सकता। अनुवाद के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पार्ट है। आप देख रहे होंगे द्वितीय विभक्ति तो लगभग सब जगह आ रही है, क्योंकि कर्म का प्रसंग तो आ ही जाता है। बाकी आपको कहीं पर तृतीया, आगे चल करके हम देखेंगे चतुर्थी, पंचमी इत्यादि का प्रकरण भी क्रमशः चलता रहेगा। तृतीया के 5 प्रकरण आज हमने यहां पर इस कक्षा के माध्यम से रखे हैं।